Hi viewers, once again welcome back to my YouTube channel Learn with ARB। गाइस आज हमारा टॉपिक है क्वार्टाइल डेविएशन। ये वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड वेरी इंटरेस्टेड टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो आप बाउलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी फाइंड कर पाओगे। आज हम क्वार्टाइल डेविएशन एक ही वीडियो में कंटिन्यूस सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज का फाइंड करना सीखेंगे। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कंटिन्यूस सीरीज का। क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आएगा, कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ कंटिन्यूस सीरीज फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये हमारे पास डेटा है। डेटा हमारे पास x और f है। यहाँ कोई और वैल्यू भी हो सकते हैं। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है लेस देन 50। यहाँ गाइज आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। लेस देन 50 यहाँ 0 तो 50 में लिख सकता था, लेकिन यहाँ मैंने लेस देन 50 लिखा है। फिर है 50 to 100, फिर 100 to 150, फिर 150 to 200, 200 एंड अबो। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 40, 80, 130, 60, 30। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले हम टेबल बनाएंगे। टेबल हम कुछ यूं बनाएंगे, एक्स एफ, ये हमारे पास सी एफ है, इसे हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक्स हमारे पास क्या है, लेस देन 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 एंड अबो। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, यहाँ लिखे हैं हमारे पास 40, 80, 130, 60, 30। अब हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी फाइंड करना सीखेंगे। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास एफ है। एफ हम एज इट ये 40 लिखेंगे। फिर 40 प्लस 80 करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 120। फिर 120 प्लस 130 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 250। 250 प्लस 60 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 310। 310 तो 30 प्लस करेंगे हम, हमारे पास आंसर आ जाएगा 340। इसे हम सम करेंगे, एफ को समेशन एफ लिख सकते हैं, इसे हम एन भी कहते हैं। इसे हम कैलकुलेटर की मदद से सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 340। ठीक है गाइस, ये हमारे पास ये इज इक्वल आते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन का हमारे पास फार्मूला है। क्वार्टाइल डेविएशन को Q डॉट डी से डिनोट करते हैं। इसका हमारे पास फार्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। पहले हमें Q1 फाइंड करना है, फिर Q3 फाइंड करेंगे। उसके बाद हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। आइए पहले हम Q1 फाइंड करना सीखेंगे। Q1 का हमारे पास फार्मूला है, हम लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई M माइनस C।
गाइस पहले हमें एम फाइंड करना है। हम एम कैसे फाइंड करेंगे? एम का फार्मूला है एम इज इक्वल टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। एन हमारे पास कितना है? 340 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। इसे हम करेंगे 8341 डिवाइडेड बाय 4। इसे हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 85.25। ये हमारे पास एम है। अब यहाँ हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के टेबल में देखेंगे 85.25 है या नहीं। यहाँ हम देखेंगे 85.25 नहीं है, हम उससे ज़्यादा वैल्यू लेंगे। ज़्यादा वैल्यू हमारे पास क्या है? 120। तो हम इस टेबल को हम फाइंड करना सीखेंगे। अब ये हमारे पास जो 80 है ये हमारे पास एफ है। फिर यहाँ 50 है, 50 हमारे पास L1। यहाँ 100 ये हमारे पास L2। हमें एम मिला है। अब हम सी हमारे पास ये 40 है, ये हमारे पास सी आ जाएगा। अब हम फार्मूले की मदद से इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे। हम लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू L1 हमारे पास क्या है? 50 प्लस L2 हमारे पास 100 माइनस L1 क्या है हमारे पास? 50 डिवाइडेड बाय एफ हमारे पास कितना है? 80। अब एम हमारे पास क्या है? 85.25 माइनस अब सी हमारे पास क्या है? 40। गाइस यहाँ मैं इसको थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ। इन सबको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Q1 आ जाएगा। Q1 इज इक्वल टू 78.28। ये हमारे पास Q1 है। अब हम Q3 फाइंड करना सीखेंगे। Q3 का फार्मूला हमारे पास एज इट है L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाई एम माइनस सी। अब हम Q3 का एम फाइंड करना सीखेंगे। Q3 का एम का फार्मूला है हमारे पास 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। n प्लस 1 हमने पहले फाइंड किया, ये हमारे पास आ रहा है। मैं गाइस थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ उसे। 314 ये 3 मल्टीप्लाई करेगा डिवाइडेड बाय 4। 341 इसे हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे। पहले हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 341 से, फिर डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 255.75। ये हमारे पास Q3 का एम निकल आया है। अब हम 255.75 देखेंगे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में ये है या नहीं। यहाँ देखेंगे हमारे पास 255.75 टेबल में नहीं है, तो हम इससे ज़्यादा वैल्यू लेंगे। ज़्यादा वैल्यू हमारे पास कितना है? 310। तो अब इस टेबल पे हम काम करेंगे। यहाँ ये हमारे पास 150 L1 है, 200 L2 है, ये हमारे पास F है, ये हमारे पास C। अब हम फार्मूले में इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो लिखेंगे हम Q3 इज इक्वल टू L1 हमारे पास कितना है? 150 प्लस L2 हमारे पास 200 माइनस 150 डिवाइडेड बाय F हमारे पास है 60। M हमारे पास कितना आया है? 255.75 माइनस ये हमारे पास 250 C है।
इसे हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Q3 का आंसर आ जाएगा Q3 इज इक्वल टू 154.79। ये हमारे पास Q3 है। अब हम क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला हमारे पास Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। Q3 हमारे पास कितना आया है, हम लिखेंगे यहाँ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 हमारे पास है 154.79 माइनस Q1 हमारे पास कितना है 78.28 डिवाइडेड बाय 2। इसे हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन का 38.255। ये हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन निकल आया है कंटिन्यूस सीरीज का। अब हम डिस्क्रीट सीरीज का क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना सीखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये हमारे पास डेटा है एक्स और एफ। एक्स हमारे पास है 2, 5, 3, 9। एफ हमारे पास 3, 2, 1, 7। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हम टेबल बनाएंगे एक्स, एफ और सी एफ। सी एफ हमारे पास कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है। एक्स हमारे पास है 2, 5, 3, 9। एफ हमारे पास है 3, 2, 1, 7। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हमारे पास एजेड 3 लिखेंगे हम। 3 + 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। फिर 5 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। 6 + 7 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। यहाँ हम लिखेंगे समेशन एफ यहाँ n इज इक्वल टू 13। इसे हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, सम करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। अब हम क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला है हमारे पास Q.D इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। पहले हम Q1 फाइंड करेंगे फिर Q3 फाइंड करेंगे। Q1 का फार्मूला है हमारे पास, लिखेंगे हम Q1 इज इक्वल टू n + 1 डिवाइडेड बाय 4। n हमारे पास कितना है 13 + 1 करेंगे डिवाइडेड बाय 4। यहाँ हम लिखेंगे 14 डिवाइडेड बाय 4। इसे हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.5। अब देखेंगे 3.5 कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में कौन से टेबल में लाई करता है। यहाँ लिखेंगे देखेंगे मैं 3.5 नहीं है, हम इससे ज़्यादा वैल्यू लेंगे। ज़्यादा वैल्यू हमारे पास 5 है। 5 की टेबल में हम देखेंगे एक्स को। एक्स हमारे पास कितना है 5, तो ये हमारे पास Q1 हमारे पास 5 है, तो लिखेंगे हम Q1 इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास Q1 है। अब हम Q3 फाइंड करेंगे। Q3 का फार्मूला है हमारे पास 3n + 1 डिवाइडेड बाय 4। 3n + 1 हमारे पास 40, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 40 डिवाइडेड बाय 4। 3 × 40 करेंगे 14, तो हमारे पास फिर डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.5। हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में अब देखेंगे 10.5। यहाँ देखेंगे 10.5 नहीं है हमारे पास, तो हम इससे ज़्यादा वैल्यू लेंगे। ज़्यादा वैल्यू हमारे पास क्या है 13 के टेबल में हम एक्स को देखें। एक्स हमारे पास 9 है, ये हमारे पास Q3 है, लिखेंगे हम Q3 इज इक्वल टू 9। अब हम क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला हमारे पास Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 4। ये लिखा है यहाँ। Q3 हमारे पास कितना आया है 9, हमारे पास Q3 9 आया है और Q1 5 आए, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
9 माइनस 5 करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 2। इसे हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे। यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। यह हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। यह हमारे पास क्वार्टर डेविएशन निकल आया है। अब हम इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वार्टर डेविएशन फाइंड करना सीखेंगे। गाइज ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड क्वार्टर डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये हमारे पास डेटा है 9, 4, 5, 22, 10, 15। अब पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटे से वैल्यू को लेके बड़े वैल्यू तक जाएंगे। हमारे पास सबसे छोटा वैल्यू है 2, तो हम लिखेंगे 2। फिर है हमारे पास 4, फिर है 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20। ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर बन गया है। अब हम इसका भी Q1, Q3 फाइंड करेंगे। Q1 का फार्मूला हमारे पास लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। n हमारे पास कितना है, ये हमारे पास क्वेश्चन था, तो हम इसे गिनती करेंगे कितने नंबर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमारे पास n है 7। यहाँ हम लिखेंगे n हमारे पास 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, तो लिखेंगे हम 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2। अब हम देखेंगे 2, यहाँ 2 आया है। यहाँ हम असेंडिंग ऑर्डर किया है इस सीक्वेंस को, तो हम देखेंगे सेकंड वैल्यू कौन सा है, तो देखेंगे 1, 2। यहाँ 2 है, ये हमारे पास Q1 है। यहाँ लिखेंगे हम Q1 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास Q1 है। अब हम Q3 फाइंड करेंगे। Q3 का फार्मूला है हमारे पास 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। इसे हम 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1 करेंगे तो 8, 8 डिवाइडेड बाय 4। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, फिर डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। अब हम देखेंगे 6 यहाँ देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे पास 15 है, तो हमारे पास Q3 है 15। Q3 हमारे पास 15 है। अब हम क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। Q3 हमारे पास कितना है 15 माइनस Q1 हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ हम लिखेंगे 15 से 4 गए तो हमारे पास 11 डिवाइडेड बाय 2। इसे हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.6। ये हमारे पास आंसर है। थैंक्स फॉर वॉच। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।